हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे E2E क्लासेस पे, जहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 1 केमिस्ट्री जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग उसका थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस तो देखा था कितने, मतलब कैसे कैसे एक कंपाउंड या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से रिएक्ट करके कुछ नया फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो दरअसल बहुत तरह से वो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं। बात क्लियर है? चलिए, तो हम लोग आज ये देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो है ये 5 टाइप्स, ठीक है ना। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि इसको समझना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम एक पूरा नेक्स्ट लेक्चर में ही लेके आएंगे ताकि आप लोग को वो आसानी से समझ में आ जाए। बात क्लियर है? चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। इसका मतलब यह है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होके वो बस एक ही कंपाउंड बनाए, वो एक ही सब्सटेंस बनाए, है ना, कंपाउंड करके वो एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, तब उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब है कि देखिए, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो वो हम लोग को क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अभी बैलेंसिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, बस अभी हम लोग बात करेंगे जो भी एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, बैलेंसिंग तो मैंने करवा दिया था, तो बैलेंसिंग तो आप हर इक्वेशन के बाद खुद से कर लेना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देखिए दो सब्सटेंस है ना, जब 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किया तो एक सिंगल सब्सटेंस बनाया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब सिंगल ही बनाना है, समझ में आया? अगर 2 सब्सटेंस मिल रहे आपस में, या 3 सब्सटेंस मिल रहे, या 4 सब्सटेंस मिल रहे, वो चारों मिलके अगर एक ही सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, तब हम लोग क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा ना, तो वो मेरा क्या फॉर्म करेगा? वो मेरा वाटर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे यहाँ पे H2 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाया? मेरा H2O बनाया। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे हमारा H2O बनाया जो कि हमारा वाटर है। ठीक है ना, जो कि क्या है? वाटर है। तो इस तरह का रिएक्शन क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए, ये 2 सब्सटेंस है ना, आपस में मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाया ना। जब 2 सब्सटेंस आपस में मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, तब हम लोग उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं कि मान लेते A और B, ये A एक सब्सटेंस और B एक सब्सटेंस है, ये दोनों मिला के एक सिंगल सब्सटेंस बनाया। अब ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि A और B ये कंपाउंड हो या फिर ये एलिमेंट हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम आप लोग को बताते हैं कि अगर एलिमेंट और एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहा है तो ये मेरा कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, या फिर एलिमेंट अगर कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी ये कंपाउंड बनाएगा, और अगर कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा तो भी ये कंपाउंड बनाएगा। इसका मतलब है कि अगर 2 कंपाउंड भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। अगर एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, और ऐसे 2 एलिमेंट भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। समझ में आया? तो जब बहुत सारा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक ही सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ये एक एलिमेंट है ना, और एलिमेंट है, एलिमेंट मिलकर क्या बनाया? कंपाउंड बनाया ना। ठीक है, अगर वैसे हम कंपाउंड का एग्जाम्पल है तो वो हो जाएगा जैसे CaO जब रिएक्ट करेगा H2O के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या, तो हम लोग को क्या मिलेगा? CaOH2।
ठीक है ना। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। चलिए यहां तक सभी को बात क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा। इसका मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा था, वो मेरा कॉम्बिनेशन था ना। तो डिकम्पोजिशन क्या होगा कि जब एक ही सब्सटेंस, ठीक है, स्प्लिट होके बहुत सारा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, ठीक है ना, तो वो हम लोग को क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग को फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट दिए, ठीक है, तो ये क्या किया, ये दो अलग अलग कंपाउंड में स्प्लिट कर गया। एक जो कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और एक क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है ना। बात क्लियर है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं कि जब एक ही सब्सटेंस टूट के बहुत सारा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो हम लोग उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन तरह से हो सकता है, ठीक है। वो या तो सनलाइट की वजह से हो सकता है, या हीट की वजह से हो सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि व्हेन पोटेशियम क्लोरेट is heated in the presence of manganese dioxide, catalyst is decomposes to give potassium chloride and oxygen। इसका मतलब है कि जब हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग जब हीट दे रहे हैं, ठीक है, क्या दे रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे हैं, तब वो जाके स्प्लिट किया दो अलग अलग कंपाउंड में, जो कि है मेरा पोटेशियम क्लोराइड और एक ऑक्सीजन। तो जब हीट देने के बाद कोई भी कंपाउंड स्प्लिट कर जाता है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट देने की वजह से हो रहा हो, तब हम लोग उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्लियर है सभी को। वैसे ही व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। इसका मतलब है कि जब NaCl जो कि मेरा सोडियम क्लोराइड है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे इससे, तब क्या होगा, सोडियम और जो क्लोरीन है वो आपस में वो स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहां पे क्या हुआ, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा हो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, तब हम लोग उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेनली क्या हम लोग इसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। वैसे ही जब व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू लाइट इट्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। मतलब कि जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड से सनलाइट पास करवाएंगे, ठीक है, तब क्या होगा, वो Ag और क्लोरीन में स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है ना। Ag मतलब सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पे एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि हम लोग लैब में हम लोग Ag को, ठीक है, जो कि AgCl को एक ब्लैक कलर के शीशी में हम लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि ब्लैक क्या करता है ना, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा उस पर बात करते हैं, पहले यहाँ देख लीजिए, इस तरह के रिएक्शन क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको ना एक ब्लैक कलर के शीशी में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं स्टोर करके, क्योंकि इसका जो लेयर है ना वो ब्लैक कलर का होता है, तो यहाँ से जो सनलाइट आ रहा है ना वो उसमें ट्रैप हो जाता है, ठीक है, वो अंदर जाने नहीं देता। अगर वो इस
कंटेनर के अंदर चला जाएगा तो फिर वो क्या कर जाएगा, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए उसको हम लोग ब्लैक कलर के एक मतलब ब्लैक कलर के बोतल में रखते हैं AgCl को। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट in a compound are known as displacement reaction. In general, more reactive element displace a less reactive element from its compound. देखिए क्या होता है ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास क्या एक रिएक्शन है CuSO4 प्लस Zn, क्या हुआ हम लोग को क्या दिया, ZnSO4 और Cu दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट है। जब जिंक के साथ रिएक्ट हुआ तो हमारा जिंक सल्फेट और कॉपर का रिएक्शन हुआ। ठीक है ना, हम लोग को जिंक सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन हुआ। बात क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है कि ये जो Cu है वो अभी किसके पास है, सल्फेट पास है। देन उसके बाद क्या हुआ ना, ये Cu अलग हो गया और जिंक जाके इस सल्फेट के पास चला गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो डिस्प्लेस कर दिया किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज जैसे कि ये क्या है, ये तो इसको याद करने का तरीका है। ठीक है ना, ये क्या है, ये याद करने का तरीका है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टीड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ठीक है ना, ऐसे क्या होता है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ये होते हैं और सबसे लेस्ट रिएक्टिव मेटल्स ये होते हैं, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देन इस तरह से नीचे जैसे जैसे जाते रहेंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे कॉपर और जिंक था ना, तो कॉपर और जिंक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो जिंक तो यहाँ है और कॉपर यहाँ है। तो इसका मतलब है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या किया, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, है ना, ये जिंक क्या किया, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर गया। तो इसी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। है ना, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है ना, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले ले, और वो क्यों लेगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, जैसे एक मान लेते हो स्कूल में बेंच पे एक मोटा लड़का एक पतला लड़का बैठा है, तो आप पतले लड़के को तो आसानी से हटा दोगे क्योंकि वो तो कमजोर है, ताकत कम है, लेकिन आप मोटे को आसानी से नहीं हटा पाओगे। ठीक है ना, तो वैसे ही आप यहाँ पे समझो कि जो जिंक है वो मोटा लड़का है और ये जो Cu है वो पतला लड़का है। तो ये मोटा लड़का इस पतला लड़का को हटा दिया। ठीक है ना, चलिए बढ़िया। तो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है ना, क्यों हुआ, क्योंकि जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। क्लियर है बात, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आएगा आपका। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अभी जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा कि एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर दे रहा था। क्यों कर दे रहा था, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव था। ठीक है ना, वो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वो रिएक्टिविटी पे ही डिपेंड करेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को, वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे काम नहीं करता है। ठीक है ना, यहाँ पे वो रिएक्टिविटी सीरीज के जरिए पे काम नहीं होता है। यहाँ पे बस सब एलिमेंट मतलब आपस में स्टेबल तो रहती है, लेकिन वो ज़्यादा स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ देखिए AgNO3 और NaCl, ये जब आपस में रिएक्ट होकर क्या बना, AgCl और NaNO3 बन गया। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो AgNO3 है वो स्टेबल है। ठीक है, वो पहले से स्टेबल है, लेकिन Ag क्या है ना, वो और अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करना चाहेगा। तो वो क्या करेगा ना, वो अपना आयंस एक्सचेंज करेगा। ठीक है ना, वो अपना आयंस इस Cl के साथ एक्सचेंज करेगा और फाइनली ये Ag इस Cl के जगह पे चला जाएगा, जो कि मेरा क्या बन जाएगा, AgCl। वैसे ही
ये Na किसके पास आ जाएगा, NO3 के पास आ जाएगा। मतलब सब अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करना चाहेंगे तो वो अपना आयंस एक्सचेंज करेंगे, और जिसके वजह से ये दोनों ने अपना आयंस एक्सचेंज किया, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोगों ने क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, इस रिएक्शन को हम लोगों ने क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रहा है, एक Ag डिस्प्लेस किया और एक Na डिस्प्लेस हुआ। ठीक है ना, Ag जाके Cl पास चला गया और Na जाके NO3 पास चला गया। क्लियर है बात क्लियर है। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, अब आपको इसमें से बताना है कि कौन किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ये MgCuSO4 के साथ रिएक्ट किया तो MgSO4 और Cu बनाया। यहाँ पे क्या दिखा कि ये जो Mg है ना, वो Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि Cu लेस रिएक्टिव है जो कि है कॉपर। ठीक है, और Mg मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया और वो जाके SO4 के साथ उसके टीम में जाके ज्वाइन हो गया। ठीक है ना, तो अब ये हम लोग का कैसा रिएक्शन हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ जो FeSO4 है वो स्प्लिट करके ये 3 न्यू सब्सटेंस बना दिया। ठीक है ना, तो इस तरह के रिएक्शंस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता, उल्टा होता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए CaO जब H2O के साथ रिएक्ट किया तो CaOH2 बनाया। अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था, तो यहाँ पे 2 सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाया ना, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे Cu इस Na को डिस्प्लेस करके खुद चला गया OH के पास, हाइड्रोक्साइड के पास। ठीक है, और यहाँ पे Na इस SO4 के साथ आ गया, मतलब यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बात, आसान था ना। तो इसी तरह से अगर आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक क्यूज का लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म पे, आपको उसमें जाके फिलअप करना है और क्यूज जाके ज्वाइन करना है, खेलना है उनको। ठीक है, और आपको जस्ट उसके बाद आपका कितना स्कोर है आपको बता दिया जाएगा, तो इसके लिए आप दिक्कत ना ले। बात क्लियर है, चलिए समझ में आया सभी को। तो वापस से मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, आप उस पर जाओ, क्लिक करो, देन ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, जितना हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में देखा है, जो कि आज का लेक्चर मिला के, तो उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस मैंने उस लिंक में डाले हुए हैं, आप जाओ उसको सॉल्व करो। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो फिर हम लोग मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, फुल अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक जाइए, सॉल्व करिए, पढ़िए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।